दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप के दौर से अब ऊपर उठना धीरे धीरे शुरू कर चुका है। बढ़िया मूवीज रिलीज हो रही हैं। लास्ट वीक हमने देखा मुंजिया रिलीज हुई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। एंड बिलीव इट और नॉट, चंदू चैंपियन भी कोई कम अच्छी मूवी नहीं है। एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेड बायोपिक हमारे सामने रखी गई है, जो कि इंस्पिरेशन से भरी हुई है। एंड सबसे बड़ी बात, कार्तिक आर्यन ने जिस तरह का काम इस मूवी में किया, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उस बंदे को देखकर आपको एक बार तो फील होगा ही कि यार ठीक है, मेहनत तो करी है इसने। बॉलीवुड में दरअसल बायोपिक का अपना एक अलग ही ट्रेंड है। भारत में कई महान और क्रांतिकारी लोग भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं करी थी। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने श्रीकांत मूवी देखी। उस मूवी को देखकर भी हमको यह लगा कि यार वाकई में ये तो इम्पॉसिबल चीज है जो श्रीकांत ने अचीव करी। खैर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे सपने देखे, जिनको कि सच कर पाना आज भी कई लोगों के लिए एक सपना सा ही है, नामुमकिन है। रील्स और सोशल मीडिया की इस जमाने के पहले एक दुनिया भी थी जब लोग दूसरों की खुशी में खुश होते थे, उन्हें अपना सपना पूरा करते देख इंस्पायर होते थे और ऐसी चीजें कर दिखाने की एबिलिटी भी रखते थे, जिनके बारे में सुनकर दुनिया के हर एक इंसान का सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता था। और ऐसे ही एक कहानी को पर्दे पर उतारा है डायरेक्टर कबीर खान ने। मूवी का नाम है चंदू चैंपियन। ये कहानी है भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता मुरलीकांत राजाराम पेटकर की। उनके किरदार को निभाया है एक्टर कार्तिक आर्यन ने। मुरलीकांत की जिंदगी कहानी को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि किसी दूसरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सच सोच से ज्यादा हैरान करने वाला होता है। छोटे मुरली ने 1952 में भारत के महान रेसलर रहे खशबा दादा साहब जादव को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर घर वापस लाते हुए देखा था। वहीं से उसने खुद ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना भी देखा। इसके बाद गांव के अखाड़े में पहलवानों को ट्रेनिंग देने वाले गुरु के पैरों में गिरकर उनका पट्टू चेला बन गया। गुरु को यह नहीं पता था कि उनका भोला भाला और कमजोर सा दिखने वाला पट्टू मुरली भले ही अखाड़ों में किसी से लड़ा और ट्रेन नहीं हुआ, लेकिन देख वो सब कुछ रहा है और चीजें सीख भी रहा है। ऐसे में उसने दूसरे गांव के दगड़ू को कुश्ती प्रतियोगिता में ऐसा पटका कि पूरा गांव उसकी जान के पीछे पड़ गया। और यहां से जो दौड़ मुरली ने लगाई तो वो आर्मी में पहुंच गया। उसको बचाने वाले दोस्त करनैल सिंह, जिसका किरदार भुवन अरोड़ा ने निभाया है, उसका साथ दिया और उसे बताया कि मिल्खा सिंह और ध्यानचंद की तरह आर्मी में स्पोर्ट्स सीखकर वो भी ओलंपिक तक जा सकता है। आर्मी में रहते हुए मुरलीकांत ने बॉक्सिंग सीखी और टोक्यो में हुए समर ओलंपिक में हिस्सा भी लिया। इसके बाद कहानी में एक पलटी आती है। कुछ ऐसा होता है जो मुरलीकांत ने सोचा भी नहीं था। 65 की जंग में उनके शरीर और सिर से पैर तक लेकर करीब 9 गोलियां लगती हैं। आर्मी अस्पताल में वो 2 सालों तक कोमा में रहते हैं। होश आया तो पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी होने के कारण उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। शरीर के साथ ना देने के बाद भी मुरली की किस्मत शायद कुछ और ही देख रही थी। उनका ओलंपिक का सपना पूरा करना था। रेगुलर ओलंपिक नहीं तो पैरालंपिक ही सही। पैरालंपिक में अपनी मेहनत और जीत से मुरलीकांत पेटकर ने साबित किया कि दिव्यांग लोग लाचार नहीं है। समाज उन्हें तरस खाने लायक ही समझता है, लेकिन वो भी समाज की सोच को तोड़कर कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। उनकी हिम्मत, उम्मीद और जज्बा किसी रेगुलर इंसान जैसी ही होती। लोगों की नजरें बस उनको रेगुलर समझती नहीं। इस मूवी में अगर मैं कार्तिक के काम की बात करूं तो यार, चंदू चैंपियन में कार्तिक ने उम्मीद से बढ़कर किया है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही काम किया है जैसा मतलब आप एक अव्वल दर्जे के कलाकार से उम्मीद कर सकते हैं। हमेशा हल्के फुल्के बॉय नेक्स्ट डोर के किरदार में नजर आने वाले कार्तिक यहां पर प्योर मैच्योर गोल्ड बनकर उभरे हैं। मुरलीकांत पेटकर के किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। फिल्म अलग अलग फेज से गुजरती है। मुरली का बचपन जो देखना मजेदार है, फिर उसका आर्मी में जाना, जंग में लगभग अपनी जान खो देना और फिर पैरालंपिक, इन सभी फेजेस के साथ कार्तिक आर्यन भी बदलते हैं। उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हुए देखना आपके अंदर जोश भर देगा। उसे शब्दों में बयां कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। कार्तिक ने अपने रोल के लिए बेहद मेहनत भी करी है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग उन्होंने फिल्म के लिए कैमरा के सामने ही नैन के पर्दे के पीछे करी। ऐसे में उस मेहनत की असलियत को आप देख सकते हैं। इस तरह की स्विमिंग में भी कई तरह की मेहनत भी साफ है। कार्तिक को देखते हुए आप मुरलीकांत पेटकर के स्ट्रगल को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। मुरलीकांत के एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते अपने शरीर के ना चलने की वजह से महसूस होने वाली लाचारी और सीने में होने वाला दर्द को आप साफ फील कर पाएंगे। ये सब कुछ कार्तिक आर्यन ने अपने काम के जरिए पर्दे पर उतारा है और ये उनकी अभी तक की मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसमें वाकई में कोई दो राय नहीं है। कार्तिक का भरपूर साथ इस फिल्म में दिया है विजय राज ने।
विजय मुरली के कोच टाइगर अली का किरदार निभा रहे हैं। एक कोच और जवान के रोल में उन्होंने कमाल का काम किया है। मुश्किल से ही कोई ऐसा रोल होगा जिसे विजय राज नहीं निभा सकते, लेकिन बहुत से ऐसे रोल्स भी हैं जिन्हें वो औरों से थोड़ा और बेहतर ही निभाकर निकलते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही आउट परफॉर्म कर देते हैं। वो टाइगर अली के रोल के साथ उन्होंने किया है। कार्तिक के डेडिकेशन में उनका सपोर्ट साफ तौर पर दिखा है। मुरली की जीत पर आंसू बहाते टाइगर अली को देखकर आपकी आंखें नम हो ही जाएंगी। मुरलीकांत पेटकर के बचपन के रोल में चाइल्ड आर्टिस्ट अयान खान सरोहा है। उनके अपने छोटे से रोल में काम काफी अच्छा है। भुवन अरोड़ा, राजपाल यादव, अनिरुद्ध दवे, श्रेयस तलपड़े, ब्रजेंद्र काला, यशपाल शर्मा, सोनाली कुलकर्णी, हिमांगी कवि फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं और इन सभी ने अपना काम बखूबी किया है। बात कबीर खान की करें तो कबीर खान का बायोपिक बनाने का एक अपना ही तरीका है। वो बहुत आराम से अपनी कहानी को कहते हैं। बिना किसी लाउड म्यूजिक और ड्रामेटिक अंदाज के उन्होंने मुरली के इमोशंस और स्ट्रगल को हमारे सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखा है। फिल्म अच्छी पेस के साथ चलते हुए कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। मुरली की जिंदगी की कहानी कई मौकों पर आपको हंसाती भी है, खुश भी करती है, रुलाती भी है और फिर आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करती है कि आपको बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। कोई भी फिल्म बिना कमी वाली तो हो ही नहीं सकती, ये बात हम जानते हैं। ऐसे में चंदू चैंपियन में भी कई सारी कमियां हैं, लेकिन जिस तरह की एक कहानी है आप उन गलतियों को शायद इग्नोर कर सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग क्रिस्प है और इसका म्यूजिक भी अच्छा है। कार्तिक फिल्म को देखकर आप भी कहेंगे चंदू नहीं, ये वाकई में चंदू चैंपियन है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।